हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम अ लोको पायलट, मतलब लोको पायलट कैसे बने। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वे कोई टेक्निकल कोर्स करके गवर्नमेंट जॉब अचीव करें, लेकिन ये सपना हर किसी का पूरा नहीं होता। अपना सपना वे पूरा करते हैं जो अपनी खुली आंखों से सपना देखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्टूडेंट्स के लिए लोको पायलट एक बेस्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब पाने का, इसलिए आप इस पोस्ट के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में लोको पायलट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। उससे पहले जान लीजिए कि इस वीडियो में किन किन पॉइंट्स पे चर्चा होगी। सबसे पहले, लोको पायलट क्या होता है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या है, फॉर्म भरने के लिए फ़ी कितनी लगती है, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, इसका सिलेबस क्या है, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, लोको पायलट की ट्रेनिंग कैसे होती है, इसके लिए तैयारी कैसे की जाए। तो दोस्तों, इन सारे पॉइंट्स पे इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहला पॉइंट है लोको पायलट क्या होता है। दोस्तों, लोको पायलट इंडियन रेलवे में एक पोस्ट का नाम है जिसका काम ट्रेन या मालगाड़ी को चलाना होता है। आपको बता दूं कि लोकोमोटिव पायलट को शॉर्ट में लोको पायलट कहा जाता है। वहीं लोको पायलट को ट्रेन ड्राइवर भी कहा जाता है। लोको पायलट का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ट्रेन के संचालन की पूरी जिम्मेदारी ट्रेन ड्राइवर यानी लोको पायलट पर निर्भर करती है। लोको पायलट बनने के लिए आपको रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित ALP एग्ज़ाम मतलब असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम देना होता है। यहाँ ध्यान रखिए, आप डायरेक्ट लोको पायलट नहीं बन सकते। पहले आपको असिस्टेंट लोको पायलट के माध्यम से ग्रुप C कर्मचारी के रूप में काम पर रखा जाता है। इस ग्रुप से आपको लोको पायलट पद के ग्रुप B में प्रमोट किया जाता है। इसके बाद आपको लोको पायलट का सीनियर पद दिया जाता है, फिर आप बन जाते हैं एक ट्रेन ड्राइवर यानी लोको पायलट। अब जानते हैं इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। दोस्तों, क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो जो स्टूडेंट इस पोस्ट को पाना चाहते हैं उन्हें मिनिमम 10th पास होना चाहिए। कैंडिडेट को कम से कम ITI पास होना ज़रूरी है, जो कि मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया हुआ होना ज़रूरी है, जो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन मतलब AICTE से अप्रूव्ड हो। वहीं इसके अलावा कोई स्टूडेंट किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ हो तो भी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं एज लिमिट क्या है। दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट मतलब ALP का फॉर्म भरने के लिए स्टूडेंट की उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। ये एज लिमिट सभी स्टूडेंट्स के लिए है। वहीं जो स्टूडेंट्स रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उन्हें उम्र सीमा में छूट भी मिलती है। दोस्तों, उम्र सीमा में जो छूट मिलती है वे SC/ST को 5 इयर्स, OBC को 3 इयर्स, PWD अपर को 10 इयर्स, PWD OBC को 13 इयर्स, PWD SC/ST को 15 इयर्स छूट मिलती है। अब जानते हैं फॉर्म भरने के लिए फ़ी कितनी लगती है। दोस्तों, फ़ी की बात करूं तो जनरल और OBC कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को 500 रुपये लगते हैं। वहीं SC/ST, एक्स सर्विसमैन, PWDs, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, ABC को 250 रुपये लगते हैं। इतना तो आप समझ गए। ओके दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है। अब जानते हैं एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं। तीनों स्टेज को पास करने के बाद फोर्थ है DC मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों, सबसे पहले एग्ज़ाम के तीनों स्टेज को सबसे पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट है CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसका मतलब है एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। आपको सारे क्वेश्चन का जवाब कंप्यूटर पर ही देना होगा, इसलिए इस एग्ज़ाम के लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना कंपलसरी है। वहीं एग्ज़ाम का सेकेंड स्टेज भी CBT ही है मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस एग्ज़ाम में पार्ट A और पार्ट B एग्ज़ाम है। दोनों एग्ज़ाम अलग अलग होगा, पहले वाले से ये एग्ज़ाम डिफरेंट है। ओके दोस्तों, अब बारी आती है एग्ज़ाम के थर्ड स्टेज का, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इस एग्ज़ाम को साइको टेस्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपने एग्ज़ाम के तीनों स्टेज को समझ लिया। अब जानते हैं इसका सिलेबस क्या है।
दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको सिलेबस का डीपली नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों अगर मैं लोको पायलट के सिलेबस की बात करूं तो इसमें एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं जो कि मैं जस्ट बता चुका हूं। दोस्तों बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के फर्स्ट स्टेज की। तो इसमें 4 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं जो कि मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस ऑन करेंट अफेयर्स। इन चारों सब्जेक्ट से सवाल रहते हैं CBT 1 में। आइए इन चारों सब्जेक्ट पर कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। दोस्तों मैथ से जो क्वेश्चन रहते हैं वे हैं नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एटसेट्रा। वहीं रीजनिंग की बात करूँ तो इसमें एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलोगिज्म, जंपलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी एटसेट्रा। वहीं जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस से 10 तक के क्वेश्चन आते हैं। वहीं करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स आदि से क्वेश्चन रहते हैं। दोस्तों CBT 1 में मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन, मतलब टोटल क्वेश्चन होते हैं 75। और इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको समय मिलता है 60 मिनट, मतलब पूरे 1 घंटे। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है? कहीं कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर पूछिए। अब जानते हैं एग्जाम के सेकेंड स्टेज यानी CBT 2 के बारे में। दोस्तों CBT 2 एग्ज़ाम लगभग सेम है CBT 1 की तरह। इसमें पार्ट A और पार्ट B एग्ज़ाम होता है। जब आप पार्ट A पेपर दे देंगे फिर जस्ट उसके बाद आपको पार्ट B का क्वेश्चन मिलेगा जिसे आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ ध्यान रखिए दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है। CBT 2 के पार्ट A का जो सिलेबस है वो मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस ऑन करेंट अफेयर्स। दोस्तों इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 100 और इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलता है 90 मिनट, मतलब पूरे 1.5 घंटे। अब जानते हैं पार्ट B एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों ये एग्ज़ाम ट्रेड के बारे में है। जैसे आपने जो टेक्निकल में डिप्लोमा या डिग्री कोर्स किया है इसमें उसी का कोई एग्ज़ाम लिया जाता है। जैसे आप मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें इसी से सवाल रहते हैं। इस एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चन होंगे और आपको समय मिलेगा 60 मिनट, मतलब टोटल 1 घंटे। दोस्तों CBT 1 और CBT 2 एग्ज़ाम देने के बाद बारी आती है एग्ज़ाम के थर्ड स्टेज का जो कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। इस एग्ज़ाम को साइको टेस्ट भी कहते हैं। इस एग्ज़ाम में कैंडिडेट्स की इंटरनल स्टेट्स की जांच की जाती है। साइको टेस्ट के अंतर्गत पर्सनालिटी इंटीग्रिटी टेस्ट की परख की जाती है। इस टेस्ट में कैंडिडेट किसी क्वेश्चन का आंसर कितनी जल्दी और कैसे सटीक फैसला ले सकता है इस बात का टेस्ट किया जाता है। दोस्तों इन तीनों एग्जाम के बाद बारी आती है DC की, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। आपको सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होंगे। जो डॉक्यूमेंट की डिमांड की जाएगी वो सभी आपको दिखाने होंगे। अब बारी आती है फिजिकल टेस्ट में क्या होगा। दोस्तों इस एग्ज़ाम में कैंडिडेट्स का स्वास्थ्य देखा जाता है और ख़ासकर इसमें आँखों का टेस्ट किया जाता है जिसमें पता किया जाता है कि आप दूर की और पास की वस्तुएं ठीक से देख पाते हो या नहीं, और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि आप कलर की पहचान कर सकते हैं या नहीं, मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। मतलब आप सरल भाषा में समझ सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपके आँखों में नंबर नहीं होने चाहिए। इस एग्ज़ाम के फिजिकल टेस्ट में और भी कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे आँख और रंग की पहचान के साथ साथ कान की जांच, ECG, डायबिटीज टेस्ट, ब्लड प्रेशर, सीने का एक्सरे किए जाते हैं। दोस्तों लोको पायलट की जॉब में फिजिकल एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें फिट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब एक ट्रेन ड्राइवर को सैकड़ों किलोमीटर चलाना पड़ता है और इस स्थिति में उनके शरीर और दिमाग के संतुलन को बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब जानते हैं इसमें सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों जब आप ALP मतलब असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तब ट्रेनिंग के बाद आप सहायक लोको पायलट बन जाते हैं
और उसकी बेसिक सैलरी 5200 से 20,000 रुपये होती है और ग्रेड पे 1900 होता है। इन सभी को मिलाकर वेतन के रूप में लगभग 30,000 से 32,000 रुपये मिलती है। उसके बाद प्रमोशन के थ्रू आप सीनियर लोको पायलट बन जाते हैं तो आपकी सैलरी पर मंथ 50,000 से 60,000 रुपये तक हो सकता है। अब जानते हैं लोको पायलट की ट्रेनिंग कैसे होती है। दोस्तों, एग्ज़ाम पास होने के बाद लोको पायलट को टेक्निकल और ऑपरेटिव ट्रेनिंग दी जाती है और लोकोमोटिव के बारे में सारा नॉलेज दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें जर्नल और सब तरह के नियमों की बुक भी प्रदान की जाती है ताकि ड्राइवर को अच्छी तरह से जानकारी हो सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक लोको पायलट इंडियन रेलवे के नियमों और शर्तों के अनुसार काम करते हैं। आप जब लोको पायलट बन भी जाते हैं फिर भी 3 साल में अप टू डेट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब जानते हैं इसके लिए तैयारी कैसे की जाए। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में यही कहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप पहले उसका सिलेबस को समझिए। सिलेबस को समझने के बाद ही आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे। इसके साथ ही और भी कई तरह के रूल फॉलो करने पड़ते हैं, जैसा कि एक स्टूडेंट को पढ़ने का टाइम टेबल बनाना चाहिए। उसके बाद पिछले एग्ज़ाम के क्वेश्चन को ज़रूर देखना चाहिए, उससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों, लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप जिस एग्ज़ाम में लगे हो उसके लिए जी जान से लगे रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।